बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है अल्लाह से ज़िद लगाना। तो अल्लाह से कैसे ज़िद लगाई हुई है? शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा, ऐ रब, तेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्म में रूह है मैं इनको भटकाता रहूँगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है, मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम, ये जब तक बख्शिश मांगते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ़ करता रहूँगा। अब हम भी माफ़ी नहीं मांगते। अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। अब भी वक्त है, इससे माफ़ी मांग लो। एक दुनियावी मिसाल ये है कि हमारा तल्लक अगर किसी गार से या किसी और जगह से होता तो हम अपने दिल को समझा लेते कि हम क्या करें, हम भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं, यानी कोई दूसरी मखलूक होते। अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग अगर किसी शादी पे जाते हैं तो कहते हैं कि हम लेट हो गए, सॉरी, हम ट्रैफिक में फंस गए थे, सॉरी, हमें माफ़ कर दें। लेकिन ये दुख की बात है कि जैसे बड़े लोगों से हम इतनी माफ़ियाँ मांगते हैं, क्या इसी तरह हम अपने रब से भी माफ़ी मांगते हैं? नहीं, हम अपने रब से ऐसी माफ़ी नहीं मांगते। हज़ार गलतियाँ करते हैं, नमाज़ें छोड़ते हैं, लेकिन अपने रब से माफ़ी नहीं मांगते। और दुनियावी तौर पे एक छोटी सी बात हो जाए तो बार बार उसकी माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ी मांगने का जैसे टाइम ही नहीं मिलता। और एक गुनाह जब हम करते हैं तो गुनाह कर के भी, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी कि गुनाह कर के भी हमें पछतावा नहीं होता। अब आगे शैतान हमें यहाँ तक ले आया है कि एक तो कर रहे हो गुनाह और ऊपर से फिर दलीलें भी ढूंढ ली हैं। कि एक तो ये होता है ना कि एक बंदे ने दाढ़ी नहीं रखी, हम अगर उससे सपोज के पूछ लेते हैं कि आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, तो वो बजाय इसके के है कि अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे, या मैं माफ़ी मांगता हूँ, या मैं कोशिश करूँगा, इस तरह की बात के उल्टा वो दलीलें देना शुरू कर देता है कि दाढ़ी का कहाँ लिखा हुआ है, ये है वो है। तो आगे से शैतान के बहकावे पे हम बजाय अल्लाह से माफ़ी मांगने के तो इस तरह करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में एक गवैया था, यानी एक गाना गाने वाला था। इस्लाम में तो गाना हराम है, साज बजाना वगैरह। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कई बार उसे रोका और उस पर उसे कोड़े भी पड़े, लेकिन वो बाज नहीं आता था। उसने रोज़ कहीं ना कहीं महफिल सजाई होती थी। फिर क्या हुआ कि जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, ना वो आवाज़ रही, ना वो चाहने वाले रहे। सब दोस्त यार, महफिल में बैठने वाले सब छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आ गई कि फाकों तक बात आ गई। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो तब भी बंदा उस दर पे जाता है। तो सब दोस्तों ने, महफिल में बैठने वालों ने, यारों ने जब मुंह फेर लिए तो वो गवैया गाने वाला जन्नतुल बकी में एक दरख्त के नीचे जाकर लेट जाता है और अपने रब को पुकारता है कि ए अल्लाह, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था और शैतान मुझे बहकाता रहा था। और जब तक शैतान ने क्या कहा था कि जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है तो मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूँगा। और आगे से अल्लाह जल्ल शानहू ने क्या फरमाया था कि जब तक मेरा बंदा माफ़ी मांगता रहेगा मैं भी माफ़ करता रहूँगा। टूट गया सारा, ना वो सहारा रहा ना बंदा। अब वो जब बिल्कुल अंदर से टूट चुका था तो जन्नतुल बकी में एक दरख्त के नीचे आकर लेट गया और अब पुकारने लगा कि ऐ मेरे रब, अब जवानी की तो मैंने तौबा नहीं की, जब जवानी थी तो मैंने तौबा नहीं की, लेकिन क्या हुआ, अब भी तो मेरी आवाज़ भी नहीं रही, चाहने वाले भी नहीं रहे, प्यार करने वाले भी नहीं रहे।
تو میں واقعی بہت تیرے چوکھٹ پہ لیٹ آیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ بہت دیر سے آیا ہوں، مجھے جوانی میں آنا چاہیے تھا لیکن اب آیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، جوانی میں نے توبہ نہیں کی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ایسے ہی اپنے رب سے رو رو کے معافیاں مانگتا رہا، اور معافیاں مانگتے مانگتے اس درخت کے نیچے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت فاروق اعظم بھی اپنے گھر میں سو رہے تھے، خواب میں حکم آیا کہ فلاں جگہ ہمارا ایک دوست لیٹا ہوا ہے اور وہ بھوکا ہے، اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ اب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم اٹھے، آپ نے کھانا بنوایا اور قبرستان لے کر چلے گئے، اور جب قبرستان جا کے پہنچے تو دیکھا کہ پورے قبرستان میں ایک گویا تھا اور ایک فاروق اعظم خود تھے، اس کے علاوہ ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب فاروق اعظم دل میں سوچنے لگے کہ وہ بندہ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہے، وہ تو ایک گویا ہے، ایک گانا گانے والا ہے، یہ تو باجا بجانے والا ہے، یہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت تلاش کیا اللہ کے دوست کو مگر وہ نہیں ملا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، حکم آیا ہے کہ یہاں اللہ کا دوست ہے جس کو کھانا دینا ہے، مگر یہاں تو مجھے اس گویے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں نظر آتا جس کو میں کھانا دوں۔ حکم آیا کہ فاروق، یہی تو میرا دوست ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق دل میں سوچتے کہ یہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں، یہ منہ لے کے جائیں گے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جب تک توبہ نہیں کرتے، جب تک ہماری توبہ نہیں ہوتی تو ہم کس طرح منہ لے کے جائیں گے؟ قرآن مجید میں ہے کہ اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، داڑھی رکھو، قرآن کریم پڑھو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے بعد ہم فون پہ ہی دم ڈلواتے ہیں، جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بہت غصہ آتا ہے، بہت ضد کرتا ہے، اور بچے کے لیے نہ صرف کسی پیر صاحب کے پاس بلکہ قاری صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، مولویوں کے پاس جا رہے ہیں، پیروں کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ بچہ بہت غصہ کرتا ہے، آپ دم کر دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بچے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تعویذ بھی دے دے، دم بھی کر دے، یہ غصہ بہت کرتا ہے، اور آج ہم بڑوں نے کیا غصہ چھوڑ دیا ہے؟ اور دوسری بات کہ حافظ صاحب اسے کوئی دم کریں گے کہ ضد بہت کرتا ہے، کہ کیا ہم نے ضد کرنا چھوڑ دی ہے؟ یہ داڑھی نہ رکھنا بھی تو ایک ضد ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آنا بھی تو یہ ایک ضد ہے، یہ قرآن پاک نہ کھولنا یہ بھی ہماری ضد ہے، اور ذکر الہی نہ کرنا یہ بھی ہماری ضد ہے، اور گناہوں کو ترک نہ کرنا یہ ضد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بوڑھے ہو گئے ہیں سارے لوگ، تو اب تو غصہ چھوڑ دیں، اب تو اپنی ضد چھوڑ دیں۔ جب بڑے ایسے کریں گے تو پھر آپ کو بچوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ بچے بہت غصہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ بڑے غصے کو چھوڑیں، بچہ بھی چھوڑ دے گا، بڑے ضد کو چھوڑیں، بچے بھی چھوڑ دیں گے۔ اب بچوں نے کس سے سیکھنا ہے؟ انہوں نے اپنے بڑوں سے ہی سیکھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے غصہ نہ کریں، ضد نہ کریں، تو پہلے بڑوں کو اس طرح صحیح ہونا چاہیے۔ بزرگوں کا تقویٰ تو مشہور ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لائے اور کہا کہ حضور اسے سمجھائیں اور دم کریں کہ یہ ضدی بہت ہے، گڑ بہت کھاتا ہے اور گڑ کھانے سے اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے، اس لیے یہ بات یہ نہیں سنتا۔ آپ نے کہا کل آنا، کل بتاؤں گا۔ وہ آدمی بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا لیکن واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اتنے دور سے اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور کہا کہ بزرگوں آج اس کو سمجھائیں، آج بتائیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور صرف یہ کہا گڑ نہ کھایا کرو، اس سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس آدمی کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا بس بابا جی، آپ نے اگر یہی کہنا تھا تو کل ہی کہہ دیتے، اتنے دور سے میں پھر سفر کر کے آیا ہوں تو آپ
ने कहा कि कल कैसे कह देता, कल तो मैंने खुद इस वक्त गुड़ खाया हुआ था जब तुम आए थे, तो इसको मैं कैसे मना कर देता। ये तो इन बुज़ुर्गों का तकवा था और वो खौफ इलाही रखते थे कि एक काम हम जब खुद कर रहे हैं तो दूसरे को किस तरह कह सकते हैं। तो मैंने खुद उस वक्त गुड़ खाया था, तो उस वक्त मैं उस बच्चे को कैसे मना कर देता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें संवर जाएं तो पहले बड़े गुस्से को और अपनी ज़िद को छोड़ दें। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह राबिया बसरी जैसे तकवा सिफ्त औरत के सामने किसी ने शैतान का नाम लिया, तो जब किसी ने शैतान का नाम लिया तो वो हैरान होकर पूछने लगी, ये शैतान कौन है। ये नहीं कि वो शैतान के वजूद का इनकार करी थी या शैतान के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उनकी तकवा का ये आलम था ना कि शैतान का तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो जब किसी ने कहा कि ये शैतान है तो आपने पूछा शैतान कौन है, तो वो बंदा हैरान होकर कहने लगा कि आपको शैतान का नहीं पता कि शैतान कौन है। आपने फरमाया कि शैतान का नाम आज मैंने तुम्हारी ज़ुबान से सुना है, मुझे तो सिर्फ रहमान का नाम का पता है। सुभान अल्लाह। और रहमान के नाम के मतलब क्या है कि उनको अल्लाह ताला से मोहब्बत थी। रहमान का यही सुनना था कि कितनी मोहब्बत है अपने रब से और अल्लाह से, कैसी दीवानगी से वो प्यार करती थी। और इस प्यार में कह रही थी कि शैतान का नाम तो मैंने तेरे मुंह से सुना है, मैंने तो रहमान का नाम ही सुना है। ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत राबिया बसरी ने एक दिन शोर मचाया कि हाय आग, हाय आग। तो सारे कुएं की जानब पानी के बर्तन लेकर भागे कि आग लग गई है हज़रत राबिया बसरी के घर में, तो कुएं से पानी लाकर इसे बुझाते हैं। जब सब लोग पानी के बर्तन लेकर सईदा के घर की तरफ आए और रास्ते में इन्हें एक ऐसे बुज़ुर्ग मिले जो अल्लाह के राज़ों से वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो। सब ने अर्ज़ किया कि सईदा के घर आग बुझाने जा रहा हूँ। हज़रत राबिया बसरी के घर आग बुझाने जा रहे हैं। वो कह रही थी कि हाय आग, हाय आग। तो जब सब उधर जा रहे थे तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि वो आग ऐसी नहीं है कि जो पानी से बुझ जाए, वो आग है इश्क़ इलाही की। वो अल्लाह का ज़िक्र कर रही हैं और अल्लाह के ज़िक्र में खोकर तो वो बयान कर रही हैं, तो उन्हें अल्लाह से इश्क है। वो इश्क वाली आग इससे नहीं बुझेगी, वो बुझेगी तो दीन से ही बुझेगी, दीन पर अमल करने से बुझेगी। आज हम कहाँ चले गए हैं, इश्क की आग लगना तो दूर की बात है। हमें तो नमाज़ें भी याद नहीं, हम तो नमाज से भी गाफिल हो गए हैं। बस हम तो इतना भूल चुके हैं कि अब और रब के रसूल को हमारे पास तो नमाज का वक्त भी नहीं है। अपने रब से, अपने रब के नबी से हम जैसे वाकिफ़ ही नहीं। हमारे पास अज़ान होती है, नमाज का टाइम होता है, तो हमारे पास तो जैसे नमाज का वक्त ही नहीं है। और कल कौन सा मुंह लेकर जाओगे अपने रब के पास। और आज हम सब मिलकर अल्लाह के हजूर तौबा कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। वो बड़ा रहीम व करीम है, वो हमें माफ़ कर देगा। कल जो कफन में मुंह छुपा के इसके हजूर हाज़िर होंगे, तो आज भी हमारे पास वक्त है। आज हम सब मिलकर अल्लाह के हजूर तौबा करते हैं। अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।